स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। एक तरफ बिहार में छात्रों का प्रदर्शन, दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त मारपीट हो गई। जी हां, बताया यह गया कांग्रेसियों की तरफ से कि बीजेपी वाले उनके दफ्तर का घेराव करने पहुंचे और फिर उसके बाद जो तस्वीरें आई वो तस्वीरें आपको बताती हैं कि किस तरीके से दोनों पार्टियों के बीच, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच लड़ाई हुई, आपस में भिड़ गए। ये जब सब कुछ हुआ तो वहां पर बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक भी मौजूद थे और इस मारपीट के बाद कुछ लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। क्या कुछ हुआ है वो बात करेंगे। यहाँ पर प्रवक्ता बीजेपी बिहार से सुमित शशांक जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत सुमित जी आपका। धन्यवाद। क्या कुछ हुआ था? ये लड़ाई कैसे शुरू हुई? लाठी डंडे क्यों चले? मारपीट क्यों हुई? देखिए रोहित भाई, भारतीय जनता पार्टी ने एक शांतिपूर्वक मार्च जो है वो निकालने का काम किया, जिसमें हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मंगल पांडे जी और वरिष्ठ नेता जो हैं वो मौजूद थे। और ये मार्च शांतिपूर्वक मार्च था। ये कुर्जी हॉस्पिटल से लेकर सदाकत आश्रम तक जाकर के समाप्त हो जाने वाला एक मार्च था। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी मनोदशा से बाज नहीं आएगी। और थोड़ा पीछे जाकर के, एक दिन पहले जाकर के बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी हमारे दफ्तर का घेराव करने का कार्यक्रम किया था। लेकिन किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किसी को मारने पीटने का काम नहीं किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां से भारत माता की जय का नारा लगाते हुए निकले, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर पत्थरबाजों की तरह आसपास के घरों से पत्थर चलाने का काम किया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और स्वस्थ राजनीतिक परंपरा के लिए बहुत ही गंदी स्थिति है। आप वीडियो फुटेज में देख रहे होंगे कि हम जैसे लोगों को ड्यूटी मिली थी कि हम लोग हॉस्पिटल में जाकर के और जो आम जनता है, जो जिनको इन लोगों ने मारा, जो कार्यकर्ता है उनको जिन लोगों ने मारा, उनका इलाज करवाएं, उनको देखें। और मैं हॉस्पिटल पहुंचा और हॉस्पिटल में आप देखेंगे कि किस तरीके से कार्यकर्ता जो है वो एक तरीके से, किसी का सर फटा हुआ है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का कुछ भी। क्या आप बताइए कि जब हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और वो चाहते तो वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहीं पर भी बल प्रदर्शन नहीं किया, शक्ति प्रदर्शन नहीं किया, किसी भी सामाजिक चीज को और आम जनता को परेशान नहीं किया। मैं छोटी सी घटना का उल्लेख करूंगा रोहित भाई कि इस प्रदर्शन के दौरान हमने देखा कि एक ऑटो पर एक व्यक्ति जो कि घायल था, कोई अन्य व्यक्ति, प्रदर्शन प्रारंभ होने के पहले एक व्यक्ति घायल था, उसके लिए यहां तक बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं वो लोग रास्ते को ग्रीन कॉरिडोर बनवा रहे थे ताकि वो घायल व्यक्ति वहां से चला जाए। लेकिन सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण इस प्रकार की राजनीति है जब कांग्रेस पार्टी के लोग पत्थर चलाते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग गोली चलाते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग राजेश राम लाठी ने आरोप चलाते हैं। लगाया कि पुलिस की मिलीभगत से ये सब कुछ हुआ, पुलिस एक तरफा काम कर रही थी। अरे रोहित भाई, अगर पुलिस की मिलीभगत होती तो आपके सामने ये जो फुटेज दिखाई दे रहा है ना, ये सर फूटने का फुटेज जो दिखाई दे रहा है और ये खून से रंगे हुए जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के चेहरे दिख रहे हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जगह ये कांग्रेस पार्टी के लोगों के चेहरे होते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी विश्वास करती है शांति में, शांति में विश्वास करती है। इसी कारण से आप देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहां बीमार है, लेकिन उसको चोट लगी है, लेकिन वो अपने पार्टी का झंडा नहीं छोड़ रहा है। वो भगवा ध्वज को उस वक्त भी वहां पे अपने साथ रखे हुए। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्र के लिए, मातृभूमि के लिए, देश के लिए, भारत माँ के लिए और अपनी पार्टी के लिए कितने संयमित है और कितने संयमित होकर के काम करते हैं। करने की जरूरत क्यों पड़ गई? नहीं रोहित भाई, हमने तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। हम तो ये कह रहे हैं, वही बता रहे हैं ना, हम तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से बच्चों को, युवाओं को और युवाओं को जिस तरीके से भड़काने का राहुल गांधी काम कर रहे हैं, और राहुल गांधी मुद्दों को डिस्ट्रैक्ट करने की राजनीति करते हैं। जब बोलना शुरू किए ना, जब छात्रों पर दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ। अरे आप किस छात्रों की बात कर रहे हैं? अरे नाम मैं रोहित भाई पूछ रहा हूं, आप किन छात्रों की बात कर रहे हैं? कोई छात्र नहीं है वहां पर, कोई छात्र नहीं है। सोनम वांगचुक एक देशद्रोही है, एक गद्दार है। वो देशद्रोही, वो तो अस्पताल में, वो तो थे भी नहीं। मैं बात कर रहा हूं जो सड़क पर लोग निकले, जो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा चाहते थे, जो बच्चे उसमें शामिल थे, बिहार से, बिहार से आए थे, क्यों चाहते थे? था।
नहीं रोहित भाई, वही तो पूछ रहा हूं ना मैं आपसे, क्यों चाहते थे नीट परीक्षा के लिए? नीट परीक्षा का जो टॉपर है वो आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलता है। जितने कोचिंग संस्थान है ना रोहित भाई, वो पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। नीट की परीक्षा अच्छे से हो चुकी है, और जो नीट का परीक्षा नहीं देता है, जिसको भारत के प्रधानमंत्री का नाम नहीं मालूम है, जिसको राष्ट्रपति का नाम नहीं मालूम है, वैसे लोग आप देखेंगे कि वहां पे उस प्रोटेस्ट में वहां थे दिल्ली में। और वैसे लोगों को केवल क्या चाहिए? एक तो महिला कह रही थी कि प्रधानमंत्री जी को गोली मार दो, ये तो कहा है ना उनके लोगों ने। अच्छा, ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है क्या? पटना पे ही लौटे तो कितने लोग घायल हुए बीजेपी के और कांग्रेस के? देखिए, कांग्रेस का तो एक भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता बुरी तरीके से घायल हैं। और कई लोगों का, मुझे तो ऐसा लगता है कि जान बचेगा कि नहीं बचेगा ये भी समझना है रोहित भाई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बस आरोप लगा के आप लोग निकल जाएंगे या कि एफआईआर दर्ज करवाएंगे? निश्चित तौर पर एफआईआर दर्ज करवाया जा रहा है, एफआईआर दर्ज करवाया जाएगा। जो लोग भी वहां थे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगा, जो अपराधी होंगे। और जो शांतिपूर्वक अगर किसी को समझाने बुझाने का काम कर रहा होगा, उसके ऊपर क्यों एफआईआर करेंगे? लेकिन मुझे लगता है ये पहला मामला नहीं है सुमित जी, ये पहला मामला नहीं है जब बीजेपी और कांग्रेस इस तरीके से भिड़े हो पटना में। बहुत चुनाव के टाइम सदाकत आश्रम इसी तरीके से लड़ाई आप लोगों की हुई थी। ऐसा क्या होता है कि बार बार आप लोग लड़ भिड़ जाते हैं, लाठियां चलाते हैं, डंडे चलाते हैं? रोहित भाई, मुझे एक छोटी सी घटना बता दीजिए ना, बहुत शांतिपूर्वक पूछ रहा हूँ आपसे। थोड़ा सा हमारे कार्यकर्ता जो हमारे भाई हैं, हमारे भाई से बढ़ के हैं, उनको चोट लगी है तो आंसू तो निकलेंगे ना, हमारी भी आंसू निकलेंगे। तकलीफ तो हमें भी होगी ना। भारत माँ की जय बोलने वाले को क्यों मारा आपने? और वो वहां से शांतिपूर्वक, लोकतंत्र में तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन होता है ना, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने जाने वाले व्यक्ति को आपने क्यों मारा? उसने तो सिर्फ ये कहा कि राहुल गांधी जवाब दो, और जवाब मांगने का मतलब आप मार देंगे क्या? किसी का सर फोड़ देंगे? आखिरी सवाल, अब आप लोग आगे क्या करेंगे? निश्चित तौर पर कानून पर हमें पूरा भरोसा है। कानूनी कार्यवाही और कानूनी प्रक्रिया का हम इंतजार कर रहे हैं। की तरह जी, हिंसक तो नहीं हो जाएंगे आप लोग कांग्रेस की तरह? रोहित भाई, आप बताइए, जब हजारों और लाखों की संख्या में होने के बावजूद हम हिंसक नहीं हुए, हजारों लाखों की संख्या में होने के बाद भी हमने राजनीतिक शुचिता को बनाए रखा, और लाखों की संख्या में होने के बाद भी हमने केवल भारत माँ की जय के नारे लगाए। जब उधर से पत्थर चल रहे थे उस वक्त भी हमारे नेताओं ने रोकने का काम किया, ये कहा कि नहीं, उनको चलाने दीजिए, लेकिन अपनी तरफ से कोई भी व्यक्ति हिंसा नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। लेकिन ये लोग नाम के आगे गांधी लगाते हैं और गांधी जी को बदनाम करते हैं। ये हिंसा करते हैं, ये खून बहाते हैं, इनका काम ही खून बहाना है। ये खूनी है, ये दरिंदे हैं। ये आप सोचिए कि आज 6 सीटों पर है बिहार में, इनकी सत्ता नहीं है, सत्ता से बाहर है, तब ये सत्ताधारी दल के लोगों का खून बहा रहे हैं, उनको सड़क पर दौड़ा के मार रहे हैं, उनके सर फोड़ रहे हैं। लेकिन सत्ता में जो लोग हैं उन्होंने कहीं भी किसी के ऊपर एक लाठी नहीं उठाई, एक पत्थर नहीं उठाया। और आज भी हम कहते हैं कि गांधीवाद, असली गांधीवादी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, और नकली गांधीवादी अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है जो गांधी जी का नाम बेचती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल जो अपडेट आएगी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।